जगदेव बाबू ने जिस लड़ाई को नींव रखा था, जगदेव बाबू के 90% के लोगों ने नहीं समझ पाया और उनके लड़ाई को 10% वालों ने समझ लिया। इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा और 10% वालों ने जगदेव बाबू की हत्या करने का काम। इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, लड़ने के लिए तैयारी विधानसभा से 90% का जो लड़ाई लड़ रहा है उस प्रत्याशी में भेजने का काम करेंगे। आप लोग तैयार हैं? आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, ये लड़ाई 90% वालों के 10% के साथ है। हमारी लड़ाई सामंतवाद और मनुवाद के साथ है। मैं आप लोगों के सामने 2-3 बात रखना चाहता हूं। जिस लड़ाई को आज हमने लेकर चलने का काम किया है, उस लड़ाई को अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने नींव रखने का काम किया था और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि आज मैं जिस लड़ाई का नींव रखने जा रहा हूं वो लड़ाई 100 साल तक चलेगा। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। साथियों, जगदेव बाबू ने 90% के लोगों के लिए, शोषित समाज के लिए, हक हिस्सेदारी के लिए, धन धरती राजपाट हिस्सेदारी के लिए सामंतवादियों से लड़ने का काम किया। जगदेव बाबू ने जिस लड़ाई को नींव रखा था, जगदेव बाबू के 90% के लोगों ने नहीं समझ पाया और उनके लड़ाई को 10% वालों ने समझ लिया। इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा और 10% वालों ने जगदेव बाबू की हत्या करने का काम किया। मैं आपके बीच यही कहने आया हूं, आपकी लड़ाई को जगदेव बाबू की हत्या करके आपकी लड़ाई को रोक दिया गया था। उसी लड़ाई को जो 90% के लोगों की लड़ाई है, जो शोषित पीड़ित की लड़ाई है, जो गरीब दलित की लड़ाई है, उस लड़ाई को मैं लेकर चला हूं और उसी लड़ाई को मैं लड़ने का काम कर रहा हूं। तो मनोवादियों और साम्राज्यवादियों ने साजिश की तरह मिल करके हमारी राजनीतिक हत्या करने का काम किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या 2025 में 1974 दोहराएंगे? 2025 में 1974 दोहराएंगे? नहीं दोहराएंगे ना। मनुवादियों और साम्राज्यवादियों को साजिश में कामयाब नहीं होने देना। तो आप लोग क्या करेंगे? इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, लड़ने के लिए तैयारी विधानसभा से 90% का जो लड़ाई लड़ रहा है उस प्रत्याशी में भेजने का काम करेंगे। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक आग्रह हमारे डेहरी विधानसभा के अपने वोटरों से है कि मैंने पूरे 5 साल डेहरी विधानसभा में अमन चैन शांति कायम रखने का काम किया है। आप लोगों से आग्रह है हमारे डेहरी विधानसभा के मतदाता भाइयों कि डेहरी विधानसभा को बर्बाद होने से बचा लीजिए। डेहरी विधानसभा में अवैध धंधे चलने से बचा लीजिए। आपको पता है हमारे विरोध में जो उम्मीदवार है उनका धंधा क्या है और उनका गरीब और पंचायत के प्रति उनका विचार क्या है। दोनों तरफ ही आरएसएस का उम्मीदवार है। एक तरफ डायरेक्ट है, दूसरा तरफ हम डायरेक्ट है या नहीं है? तो क्या आरएसएस वाले
अब साजिश में कामयाब होने देंगे तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जगदेव बाबू की लड़ाई को समाप्त मत होने दीजिए। अगर जगदेव बाबू का लड़ाई यही समाप्त हो गया तो आने वाला पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगा, आने वाले पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगा। साथियों, मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करते हुए एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि जो फतेह बहादुर से लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई किसके लिए लड़ रहा है? हम 90% के लोगों के लिए लड़ रहा है। तो हमारे 90% के लोगों का भी नहीं बनता है कि अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए फतेह बहादुर सिंह को हमें